आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी और योगी सरकार ये सोचती है कि जो वो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, या जिस तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे और मोदी सरकार के आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर रहे थे, उन छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर आतंकवादी जैसे आरोप लगाए जाते हैं। एनएसए और यूएपीए के कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस कानून के तहत वो हर किसी को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उनकी आंख में आंख डाल करके सवाल किए थे। इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर कफील खान का। डॉक्टर कफील खान के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही है इसके बारे में हर किसी को मालूम है, पर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश से जयपुर गए और जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश अभी हमारे लिए सही नहीं है, समय आने पर उत्तर प्रदेश जाऊंगा। और कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया कि जिस भाषण को बता करके 8 महीने तक डॉक्टर कफील खान को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया वो गलत है और उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया। और इसी के साथ साथ डॉक्टर कफील खान को बीआरडी कॉलेज मेडिकल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण 70 बच्चों की मौत हुई थी उसके आरोपों से भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया और उल्टा डॉक्टर कफील खान की तारीफ की और ये कहा कि आपने बच्चों को बचाने के लिए जो प्रयास किया आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर कफील को सस्पेंड किया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया बल्कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसी को लेकर के डॉक्टर कफील खान ने एक पत्र यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को एक पत्र लिखा जिसके चलते उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उन नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही है जिसके चलते वो लोगों को निशाना बना रही है। आखिरकार इस पत्र में डॉक्टर कफील खान ने क्या कुछ लिखा है एक बार इस पर नजर डाल लीजिए और यूएनएचआरसी का किस तरीके से पत्र का जवाब आया है उसके ऊपर भी गौर करने वाली बात है। डॉक्टर कफील खान ने क्या कुछ लिखा है एक बार उस पर नजर डालिए। डॉक्टर कफील खान को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी को एक पत्र लिखकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। अपने पत्र में डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को शांतिपूर्ण तरीके से सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि सरकार ने उनकी अपील नहीं सुनी। डॉक्टर कफील खान ने लिखा, मानव अधिकारों के रक्षकों के खिलाफ पुलिस शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे भारत का गरीब और हाशिए पर रहने वाला समुदाय प्रभावित होगा। आपको बता दें कि 26 जून को संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने डॉक्टर कफील खान और शर्जिल इमाम समेत अन्य लोगों पर लगाए गए 11 मामलों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार को लिखा था। मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप जिनमें से कई गिरफ्तारी के दौरान यातना और दुर्व्यवहार करने के हैं। जेल में बिताए दिनों के बारे में डॉक्टर कफील खान ने लिखा, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई दिनों तक भोजन पानी से भी वंचित रखा गया और क्षमता से अधिक कैदियों वाली मथुरा जेल में 7 महीने की कैद के दौरान मुझसे अमानवीय व्यवहार किया गया।
सौभाग्य से हाईकोर्ट ने मुझ पर लगाए गए एनएसए और 3 एक्सटेंशन को खारिज कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर कफिल खान ने अपने पत्र में 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की जान जाने के मामले का भी उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2018 के अपने आदेश में कहा था कि उसके खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला और वे ऑक्सीजन की टेंडर प्रक्रिया में भी शामिल नहीं था। आपको बता दें कि यूएनएचआरसी ने अपने बयान में मिरान हैदर, गुलिफ्शा, फातिमा, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता, नताशा नारवाल, खालिद सैफी, शिफाउर रहमान, डॉक्टर कफिल खान, शर्जील इमाम और अखिल गोगोई की गिरफ्तारी का जिक्र किया था। जेल से रिहा होने के एक पखवाड़े के बाद डॉक्टर कफिल खान ने इस समर्थन के लिए यूएनएचआरसी का आभार जताया। डॉक्टर कफिल खान ने लिखा है कि मेरे ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हटाते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए डॉक्टर कफिल खान के भाषण से कहीं भी नहीं लगता कि वो नफरत और हिंसा फैलाने वाला है। वह अलीगढ़ की शांति को भंग करने वाला भाषण भी नहीं है। ये भाषण नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला है। ये भाषण हर प्रकार की हिंसा का प्रतिकार करने वाला है। उनका कहना है कि अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अलीगढ़ के जिला अधिकारी ने डॉक्टर कफिल खान के भाषण का एक हिस्सा उठाकर उसे पेश किया और उन्होंने भाषण की मूल भावना की अनदेखी की। बकौल कफिल खान ने मामला दरअसल उस भाषण का नहीं बल्कि उनके गृह शहर गोरखपुर के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त सितंबर 2017 में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से 70 से ज्यादा बच्चों की मौत का है। उनके मुताबिक मुंबई में एसटीएफ वाले 2 दिन तक अज्ञात जगहों पर घूमते रहे और तरह तरह की यातना देते रहे और यही कहते रहे कि अब मुंह बंद रखो। तीसरे दिन उन्हें मथुरा जेल लाया गया और उन पर एनएसए लगा दिया गया। जेल में भी उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। दरअसल उनके मुताबिक सत्ता तंत्र में बैठे लोग नहीं चाहते कि बच्चों की मौत के असली अपराधियों का पर्दाफाश हो, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उस वारदात के वक्त बाल रोग विभाग के नोडल अफसर उन्हें और 8 अन्य को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जांच समितियों ने न केवल क्लीन चिट दी बल्कि बच्चों को बचाने के लिए उनके प्रयासों की भी प्रशंसा की। उनका कहना है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की 13 जांच समितियों से क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि खान अपनी नौकरी से अब भी निलंबित हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि पत्र लिखने के बाद डॉक्टर कफिल खान ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। डॉक्टर कफिल खान के साथ ही उनकी पत्नी और बच्चे भी प्रियंका गांधी से मिले। बता दें कि डॉक्टर कफिल खान की रिहाई के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया था। हस्ताक्षर अभियान के साथ विरोध प्रदर्शन और जनता को पत्र लिखकर कांग्रेसियों ने डॉक्टर कफिल खान की रिहाई के लिए आवाज को बुलंद किया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि यूएनएचआरसी को पत्र लिखकर डॉक्टर कफिल खान ने जो सरकार में चल रहा है उनकी नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से बुलंद कर दी है अपनी आवाज़, या यूँ कहिए कि जो डॉक्टर कफिल खान और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जंग थी वो अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई है, जिसके चलते कई खामियाजे उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी यूएनएचआरसी ने जिस तरीके से दिल्ली दंगे में लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के चलते जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, या यूं कहिए कि जिस तरह से तबलीगी जमातियों पर मीडिया की रिपोर्टिंग थी, हर एक बारीकी पर नजर रखे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने मोदी सरकार से इजाजत मांगी थी कि हम आकर के वहां जांच करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत देने से इनकार मोदी सरकार ने कर दिया था। और इसके बाद
कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिरकार मोदी सरकार ऐसा क्या है जो छुपाना चाहती है। पर मोदी सरकार इस राज में कई सारे राज को दबा रही है और छुपाना चाहती है, जिसकी आवाज़ को एक बार फिर डॉक्टर कफिल खान ने बुलंद कर दिया है। और डॉक्टर कफिल खान की इस रिपोर्ट और इस पत्र का आगे आने वाले टाइम पर किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है मोदी और योगी सरकार पर, यह भी देखने वाली बात होगी। तो डॉक्टर कफिल खान से जुड़ी हर एक बारीकी को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।